हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे रिसोर्स क्या होता है। रिसोर्सेज चैप्टर 1 है क्लास 8 की NCERT का दोस्तों। तो कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, जिसे हम कोई फ़ायदा उठा सकते हैं, उसी को हम रिसोर्स कहते हैं। तो आइए आसान भाषा में समझेंगे इस पूरे कंप्लीट चैप्टर को आपकी अपनी भाषा में। हेलो दोस्तों, दिस इज जडहान सर एंड वेलकम बैक। जहां इस चैनल पे जहां पढ़ाई होती है आसान और इंटरेस्टिंग। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8th जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 1 रिसोर्सेस। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये जो रिसोर्स लिखा है यहाँ पे, फोकस करना, रिसोर्स इसका मतलब क्या होता है। सबसे पहले आपको मतलब पता होना चाहिए बच्चों। रिसोर्स का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, जिससे हम कोई फ़ायदा उठा सके, उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? रिसोर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जैसे पानी, पानी का मतलब है वाटर है, जैसे है नहीं, वाटर है। और पेड़ पौधे हैं, हवा है नहीं, मिट्टी है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है। ये सब चीज़ें किस में आती हैं? तो ये सब चीज़ें बच्चों रिसोर्सेस हैं। अब बात करते हैं इसकी एक सिंपल डेफिनेशन की, कि रिसोर्स जो है होता क्या है। हाउ कैन यू डिफाइन रिसोर्सेस? अगर आपको रिसोर्स को डिफाइन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि किस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो रिसोर्स को हम डिफाइन कर सकते हैं। ए रिसोर्स इज एनीथिंग, ए रिसोर्स RESOURC is anything, ANYNETHING, anything. A resource is anything that can be used, that can be used, that can be used to satisfy human needs. HUMAN, human needs. अब देखो बच्चों, ये है डेफिनेशन किसकी? रिसोर्सेस की। अगर कोई आपको पूछे कि रिसोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो आपने बोलना है ए रिसोर्स इज एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा बच्चों। अब हम बात करेंगे सेक्शन नेक्स्ट पार्ट इसकी, ठीक है, जिसमें टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस के बारे में हम बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। रिसोर्सेस कितने टाइप्स के होते हैं? तो पहले हम फ्री स्पेस यहाँ पे लेंगे। तो अगर रिसोर्सेस की टाइप की बात की जाए तो रिसोर्सेस नेचुरल कौन कौन से होते हैं? नेचुरल, NATURAL, नेचुरल जो कुदरती पाए जाते हैं, जो हमें नेचर से मिलते हैं, जैसे पानी, हवा, जंगल, है नहीं, माउंटेन्स भी कह सकते हैं हम। इन्हें फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। अब आइए उन कैटेगरीज को भी जानते हैं। रीन्यूएबल, ठीक है, रीन्यूएबल, और दूसरा क्या है? नॉन रीन्यूएबल। ठीक है, रीन्यूएबल रिसोर्सेस और नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेस बच्चों। तो रीन्यूएबल क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। जो बार बार यूज की जा सके, जैसे सोलर एनर्जी, विंड, ऐसे रिसोर्सेस को हम बोलते हैं रीन्यू। री का मतलब दोबारा, न्यू नया हो सकता है, दोबारा हम उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसे रिसोर्सेस को हम बोलेंगे रीन्यूएबल रिसोर्सेस। लेकिन बच्चों, जो रिसोर्सेस हम दोबारा रीन्यू ना कर सकें, तो उनको बोलेंगे नॉन। जैसे नॉन लिविंग थिंग्स होता है ना, नॉन होता है कि नहीं, नॉन रिन्यूएबल थिंग्स। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? जो एक बार ख़त्म हो जाए, वापिस नहीं आते वो रिसोर्स, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है,
गाड़ी में हम पेट्रोल डालेंगे, उसका यूज़ करेंगे और उसके बाद वो पेट्रोल ख़त्म, है नहीं। अगर कोयला जलाएंगे, उसके बाद वो कोयला जल गया, उसकी एशेस बन गई, वो भी ख़त्म, है नहीं। तो कितना इजी तरीके से आपको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो रिन्यू कर सकते हैं, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं जो रिन्यू नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे दूसरा जो टाइप होता है। एक तो आ गया रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल, दूसरा आ गया ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। कौन सा है? ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का मतलब है जो इंसान ने बनाया है। जैसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई हैं इंसान ने, है नहीं, रोड्स बनाए हैं इंसान ने। चलो भाई, ये देखो गाड़ियां चलेगी यहाँ पे, और उसके बाद मशीनरी बनाई है इंसान ने, है नहीं। तो ये सारे आते हैं ह्यूमन रिसोर्सेस में। और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे ह्यूमन रिसोर्स इंसान की खुद की जो रिसोर्स है, जैसे कि नॉलेज, स्किल, क्रिएटिविटी, ये सब ह्यूमन रिसोर्स का पार्ट है दोस्तों। अब हम एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर पे बात करेंगे, ठीक है, ऐसे फैक्टर पे बात करेंगे जो एक रिसोर्स बनाता है। अब देखिए, सबसे पहले आपके माइंड में ये सवाल आएगा, क्या हर चीज रिसोर्स होती है? नहीं, कोई चीज तभी रिसोर्स बनती है जब उसकी यूटिलिटी हो। अब देखो, यूटिलिटी के बारे में यहाँ पे बुक में भी दिया है ये वाला पॉइंट। यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी होता है काम की चीज हो, किसी इस्तेमाल में आए, जिसकी वैल्यू हो, है नहीं। इकोनॉमिक वैल्यू हो सकती है या फिर कोई दूसरी वैल्यू, है नहीं, और इंसान उसे यूज कर सके। जिसकी यूज ही ना हो या जिसकी वैल्यू ही ना हो, क्या वो रिसोर्स हो सकता है बच्चों? बिल्कुल नहीं। तो जैसे पहले हवा और पानी को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी, पर आज ये सब इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? अपने कमेंट्स ड्रॉप करो बच्चों। अब हम नेक्स्ट सेक्शन पे बात करेंगे, जिसका मतलब है वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस। अब देखिए, वैल्यू क्या है। अब जैसे हमने ऊपर पढ़ा कि जिसकी वैल्यू हो, तो कौन सी वैल्यू होती है रिसोर्सेस की? ठीक है, तो रिसोर्सेस की वैल्यू दो तरीके से होती है। अब कौन कौन सी वैल्यू? इकोनॉमिक, इकोनॉमिक वैल्यू, है नहीं। जैसे देखो, बिजली की बात करें, पानी की बात करें, सिंपली जो ट्रीज हैं जैसे, है नहीं, तो ये हमें वैल्यू देती हैं। इकोनॉमिक वैल्यू भी देती हैं, जैसे पैसा भी देती हैं, है नहीं। कैसे देती हैं? इससे हम वुड बनाते हैं, फिर कारपेंटर के काम में आती हैं, उसके बाद इससे जो है टिम्बर बेचा जाता है, तो इकोनॉमिक वैल्यू भी है। और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू, जैसे कि हमें फ्रेश ऑक्सीजन मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, है नहीं, शेड मिलता है ट्री से। तो ये जस्ट एक एग्जांपल था। इकोनॉमिक वैल्यू गोल्ड भी देता है, जैसे पेट्रोल भी देता है। और नॉन इकोनॉमिक वैल्यू जैसे ब्यूटीफुल सनसेट हो या क्लीन एयर। क्या बात है दोस्तों, मज़ा आ गया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक पे हम समझेंगे। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, है नहीं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने पढ़ा नेचुरल रिसोर्सेज, और नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा रिन्यूएबल, जिनको नया किया जा सकता है, और उसके बाद नॉन रिन्यूएबल, जो फिर से नए नहीं हो सकते दोस्तों। उसके बाद ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो इंसान ने बनाया हो। उसकी एग्जाम्पल जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल दो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, और साथ में आपने नोट्स भी बनाना, ठीक है। अब ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में भी हमने बात की। अब एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक से, जिसका नाम है रिसोर्स डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन। अब देखो, यहाँ पे लिखा है कंजर्विंग रिसोर्स। कंजर्विंग मतलब कैसे बचाएंगे, कैसे रिसोर्स को डेवलप करेंगे और बचाएंगे। देखो दोस्तों, बात यह है कि रिसोर्सेज बनाना या यूज़ करना, करने लायक बनाना, इसे कहते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट। रिसोर्स बनाना या उसे यूज़ करने लायक बनाना, इसे कहते हैं रिसोर्स डेवलपमेंट।
और रिसोर्सेज को वेस्ट ना करना, केयरफुली यूज करना, इसे कहते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। ठीक है, याद रखना, कंजर्व करेंगे तो फ्यूचर सिक्योर होगा। इसीलिए बोलते हैं सेव एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर, सेव इलेक्ट्रिसिटी, है नहीं। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान भी है, जैसे सेव ट्रीज, इन्वायरमेंट को क्लीन रखना है, ग्रीन रखना है। तो इट इज ए पार्ट ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन दोस्तों। तो ये जो चैप्टर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और कुछ पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है यहाँ पे, वो लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो केयरफुली यूटिलाइज करते हैं जब हम रिसोर्सेस को, ताकि सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट आल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन, ताकि हम उसको प्रेजेंट में भी उसकी देखभाल करें और फ्यूचर में, ताकि फ्यूचर की जनरेशन्स में भी वो काम आए। अब देखो, रिसोर्स कंजर्वेशन जैसे मैंने आपको बोला, ठीक है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में भी आपको बताया। तो आपका कोई भी अगर डाउट है तो आप प्लीज़ यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं। और जितने भी यूजेस हैं रिन्यूएबल रिसोर्स के, वो सस्टेनेबल हैं। और जो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ अर्थ पे है, ये क्या है, कंजर्व्ड है। और जो डैमेज है नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को, इससे मिनिमाइज होता है, इस मिनिमाइज। अब देखो दोस्तों, जैसे कि सड़कें बनती हैं, बहुत ही पहाड़ी इलाके में भी बनती हैं, तो ऊपर से फिर पहाड़ गिरने लगते हैं बारिशों में। तो ये सब नेचर से अगर छेड़छाड़ करेंगे तो उसका फिर हमें देखना पड़ेगा, अंजाम भी भुगतना पड़ेगा। कुछ प्रिंसिपल लिखे हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, यहाँ पे ध्यान दो। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो। रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ। तो जितनी भी जिंदगी है, फॉर्म ऑफ लाइफ है, सबके लिए हमारे दिल में, हमारे दिमाग में रेस्पेक्ट होनी चाहिए और सबकी हमें हिफाजत करनी चाहिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो इससे ह्यूमन की लाइफ की भी क्वालिटी इम्प्रूव होगी। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, तो जो डाइवर्सिटी है अर्थ की और वाइटलिटी है, इसको हमने कंजर्व करना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, तो जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत डिप्लीशन होता है, ख़राब किया जाता है, तो इसको भी कम करना है। पॉलीथीन का यूज़ कम करना है, गंदा नहीं करना है इन्वायरमेंट को। और पर्सनल एटीट्यूड को चेंज करने की ज़रूरत है इन्वायरमेंट के टुवर्ड्स, है नहीं, जो इनेबल करता है कम्युनिटीज़ को। और इन्वायरमेंट साफ रहेगा तो हम बीमार नहीं होंगे, हम भी सुरक्षित रहेंगे और हेल्दी रहेंगे दोस्तों। तो फिलहाल ये चैप्टर था रिसोर्सेस क्लास 8th के एनसीईआरटी का। तो दोस्तों, आज हमने सीखा रिसोर्स क्या होता है नहीं, रिसोर्स क्या होता है, उनके टाइप्स, और कैसे डेवलपमेंट और कंजर्वेशन होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। बाय बाय, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।